नमस्ते गणपतये। खर्वम स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदम्। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्रातं भव भवार्णवात्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां। हमने पिछले कई चर्चाओं में ग्रहों के ऊपर चर्चा किया, लेकिन आज हम सबसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मदद करने से ज्यादा अवरोध करने वाले का महत्व हो जाता है। थोड़ा भी अगर हमारी सफलता की रास्ते में अगर कोई अवरोध पैदा कर देता है तो ईफ बट शुरू हो जाता है। जन्म पत्री में या हस्तरेखा में आपको मैं ये बता दूं कि शनि, सूर्य और राहु, इन तीनों ग्रहों को छायात्मज ग्रह की संज्ञा दी गई है। छायात्मज का अर्थ हुआ सेपरेटिव प्रभाव रखने वाला, पृथकता जनक प्रभाव, आपसे अलगाव, दुराव रखने की मनोवृत्ति ये ग्रह रखते हैं। ये आप जान लीजिए, क्योंकि उत्तर कालामृत में ऐसा उद्धत किया गया है कि छायात्मजः पंगु दिवाकरेषु खेटद्वयोनि विंशति निज प्रभावम नूनम पृथक्ता विषयादि तस्माद् दस्मे राजन समाहु। यानी इन तीनों ग्रह में से अगर कोई दो ग्रह चाहे कुंडली में या हस्त में रेखा में या हस्त के ऊपर इनका कुप्रभाव अगर हो गया तो आपका जीवन निर्विरोध नहीं जी चल सकता है। उसमें विरोध आना ही है, अवरोध होना ही है। यहां तक कि उत्तर कालामृत ने कह दिया कि अगर किसी राजा की कुंडली में या हाथ में दो ग्रह, छायात्मक ग्रह एक साथ प्रभाव रखते हो तो उस राजा को जन्म तो राजा के घर में हुआ, लेकिन जीवन में उसे भिखारी हो जाना। जैसे किसी की कुंडली में सूर्य शनि, सूर्य राहु, शनि सूर्य, शनि राहु, माने कोई दो, अब उसके साथ केतु को भी जोड़ लें, क्योंकि जो प्रभाव राहु रखता है वही प्रभाव केतु भी रखता है। ये ग्रह
जिस भाव पर प्रभाव रखेंगे, मान लीजिए कि किसी की कुंडली में दो ग्रह एक साथ आयु स्थान पर बैठ गए, या कहीं से बैठ करके आयु स्थान पर दो छायात्मक ग्रहों की दृष्टि हो गई, तो समझ जाइए कि उसके आयु पर प्रश्न चिन्ह लग गया। उसके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट होना है, उसकी दीर्घायु भी नहीं होगी, ये एकदम पक्का आप जान लीजिए, इसमें ये स्पष्ट है। क्योंकि ये हाथ में भी, जब किसी के हाथ में शनि का पर्वत, राहु का पर्वत, या शनि का पर्वत और सूर्य का पर्वत बिगड़ गया है, तो वो आदमी जीवन में उत्कृष्ट पद को नहीं प्राप्त कर सकता है। बड़ा ही उसका लाइफ संघर्ष रहेगा। पैसा एक तो आएगा नहीं, और आएगा भी तो उसका सदुपयोग नहीं होगा, कहां चला जाएगा उसे पता नहीं चलेगा। सूर्य शनि, सूर्य राहु, राहु शनि, कोई भी दो माउंट अगर बिगड़ गया, एक माउंट के बिगड़ने पर कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर दो माउंट बिगड़ गया तो बहुत चिंता की बात। उसको तो आपको किसी दैवज्ञ के शरण में जा करके उससे सही ढंग से राय लेनी चाहिए कि कैसे इसे ठीक करें। अब इन छायात्मक ग्रहों का प्रभाव सेपरेटिव होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। जैसे किसी की कुंडली में इन दोनों में से किसी दो ग्रह, सूर्य शनि या सूर्य राहु या शनि राहु, कोई दो पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं या पंचम भाव पर बैठ गए हैं, तो उसकी बुद्धि से संबंधित, संतान से संबंधित समस्याएं आएंगी। एकदम ये तय है। किसी के चतुर्थ स्थान पर हो गया प्रभाव, तो उसके माता से संबंधित, उसकी वाहन से संबंधित, उसको मकान से संबंधित, उसे भौतिक जगत की अनेक प्रकार की उपलब्धियों से वो वंचित रहेगा, या उसमें उसको हमेशा मकान खरीदने के लिए तैयार होगा, पैसा देगा, पैसा फंस जाएगा। माता को कोई न कोई बीमारी होगी, माता कष्ट में रहेगी, माता को पिता से नहीं बनेगा, माता का जीवन बहुत कष्ट रहेगा अगर चतुर्थ में इनका प्रभाव हो गया तो। अगर तृतीय स्थान पर होता है तो भाई से संबंध, भाई का सुख नहीं मिलेगा, खास करके छोटे भाई का। और भुजाओं में लकवा से ग्रसित हो जाए, या किसी न किसी तरह की बाह में, शरीर के अंग में कष्ट आ जाएगा। चतुर्थ स्थान में रहने से पेट से संबंधित रोग का संभावना बढ़ जाएगी, और पंचम स्थान में हृदय रोग तो होना ही है अगर इन दो ग्रहों का प्रभाव है तो। दूसरा स्थान पर अगर इन दो छायात्मक ग्रहों का प्रभाव है तो आप ये जान लें कि आपको फेस पर, मस्तिष्क पर, खास करके धन से संबंधित, खास करके पैतृक धन से आप वंचित रहेंगे। पत्नी से संबंध अच्छा नहीं रहेगा, पत्नी दीर्घायु नहीं होगी, ससुराल से संबंध बहुत खराब रहेगा, विचार कभी नहीं मिलेगा, धन विहीन आपको रहना है।
अगर लग्न पर दो छायात्मक ग्रह की प्रभाव हो गया तो आप समझिए कि आपका जीवन रोगग्रस्त, संकालु, मानसिक उद्विग्नता से भरा हुआ, व्हाट टू डू और नॉट टू डू की स्थिति में हमेशा रहने वाला तथा कई प्रकार के आंख में रोग, नाक में रोग, कान में रोग, गला में रोग, दांत में रोग, ये सब आपको प्रभावित करता रहेगा। 12वां घर में अगर इसका प्रभाव हुआ तो आपको महादरिद्र होना है, इसलिए कि आपके पास खर्च करने की शक्ति नहीं होगी। आप कैसे खर्च करिएगा, आपके पास रहेगा ही नहीं, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय रहेगी। साथ ही आपका आयु भी अल्पायु होगा, ये आप जान लीजिए। आपके विचार भी संकीर्ण होंगे। 11वें घर में अगर ये दो छायात्मक ग्रह का प्रभाव रहता है तो आप आय के मामला में निर्धन व्यक्ति होंगे। आपकी आय बहुत मुश्किल से आएगी। जितना परिश्रम करेंगे उससे बहुत कम मात्रा में आपको धन का प्राप्ति होगा। साथ ही बड़े भाई या बहन से का अभाव रहेगा, और अगर रहेगा भी तो उससे संबंध अच्छा नहीं रहेगा, या वो रोगग्रस्त रहेगा। कोई न कोई तरह से 11वें घर का ये प्रभाव होगा। अगर दशम में ये दो ग्रह अपना प्रभाव रखते हैं तो पिता सुख से व्यक्ति वंचित होता है, या पिता से सुख नहीं प्राप्त होता, स्वभाव नहीं मिलेगा, पिता से दूर रहने का योग बनेगा। साथ ही राज्य से भी आपको हानि होगी। राज्य के द्वारा आपको कई प्रकार का दुख सहना पड़ेगा, यहां तक कि आपको जेल तक का भी योग बन सकता है, ये आप जान लीजिए। राज्य से कुछ आपको लाभ मिलेगा ही नहीं। न्याय भी आपके साथ नहीं होगा, हमेशा आपके साथ अन्याय हुआ करेगा। अगर 9वें भाव में दो छायात्मक ग्रह का प्रभाव हो गया तो पहला तो बात जान ली कि आप भाग्यहीन व्यक्ति होंगे। भाग्य से आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। जो भी आप जीवन में करेंगे अपने पुरुषार्थ से करेंगे, भाग्य से नहीं करेंगे। दूसरा, आप धार्मिक व्यक्ति में भी उल्टा पुल्टा आप धर्म का अनुसरण करेंगे। भूत का पूजा करेंगे, प्रेत का पूजा करेंगे, शमशान का पूजा करेंगे। आप एकदम देवताओं से आपकी कोई लगाव नहीं होगी। कह तो दिया मैंने कि एकदम उल्टा पुल्टा आपका धार्मिक सोच, लगाव, सारा कुछ ये होगा। एक आदमी को मैंने देखा इस तरह का, तो हमने कहा कि और वो पूरा बहुत अपने को टीका लगा करके और बहुत अपने को हम मतलब धार्मिक व्यक्ति मानते थे। हमने उनसे स्पष्ट कहा कि आप महाकुकर्मी हैं, आप धर्म के नाम पर सेक्स करते हैं। वो अचंभित हो गए, कहे कि आप ही कैसे जान गए। हम बोले कि आपके 9वें घर में दो छायात्मक ग्रहों का प्रभाव है और आपके हाथ पर भी शुक्र पर राहु का प्रभाव है, इसलिए निश्चित तौर पर आप जो हैं वो दुरुपयोग करते हैं धर्म के नाम पर सेक्स के साथ। आप जा करके भगवान से माफी मांगिए, नहीं तो आपको आगे चलकर बहुत कष्ट होगा। उस समय तो वो बात नहीं समझे, लेकिन 4 साल के बाद वो जेल में चले गए, पकड़ा गए।
कदम कुआं के एक थाना प्रभारी ने उन्हें अरेस्ट किया और वो जेल में गए। अष्टम स्थान पर अगर ये दो छायात्मक ग्रह का प्रभाव है तो आप पहला तो बात जान लीजिए कि आपका जो है वो स्वास्थ्य में बहुत गड़बड़ी रहेगा। हमेशा आप रोग से ग्रसित रहेंगे, अल्पायु होंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में भी अवरोध रहेगा। पत्नी आप पर हावी रहेगी या पत्नी के कुंडली में पुरुष टॉर्चर करेगा या पुरुष के कुंडली में पत्नी टॉर्चर करेगी। अगर सप्तम स्थान पर इन साथ ही उसमें उसके ससुराल पक्ष की स्थिति भी शादी के बाद बहुत दयनीय हो जाएगी, ये बात जान लीजिए। जिसके कुंडली में अष्टम स्थान पर दो छायात्मक ग्रह का प्रभाव रहता है, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, ये मैं कहना भूल गया था कि यह शादी भइल और बाद हमारा यहाँ पतन शुरू हो गई। ये बात जो है आप जान लीजिए कि जिस व्यक्ति की कुंडली में अष्टम स्थान पर दो छायात्मक ग्रह का प्रभाव है, ये पक्का तय है कि शादी के बाद उसके घर में ससुराल पक्ष में बहुत अभाव आएगा, बहुत तरह का विघटन होगा, बहुत परेशानी आएगी, बहुत मतलब कि नीचे के तरफ परिवार की प्रतिष्ठा धन सबको जाना है। जिस कुंडली में सप्तम स्थान पर दो छायात्मक ग्रह का प्रभाव हो, उस जातक का दाम्पत्य जीवन भी खराब होता है और चूंकि सप्तम स्थान से लग्न पर उसकी दृष्टि होती है, इसलिए अपना स्वास्थ्य, अपनी प्रतिष्ठा, अपना माने बहुत ही खराब स्थिति होगी और ऐसे जातक को विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के बाद और कष्ट होता है। छठे घर में दो छायात्मक ग्रह का प्रभाव हो तो इसमें जो है थोड़ा अच्छा होता है, शत्रु का विनाश होता है, लेकिन वह जातक हमेशा केस मुकदमा झंझट कलह इसमें ग्रसित रहेगा, लेकिन उसे सफलता मिलेगी। एक छठा स्थान ही है जहां पर इसको थोड़ा ठीक देखा गया है, लेकिन उसका संचित धन केस मुकदमा और अन्य प्रकार के अपव्यय में खर्च हो जाया करेगा। इस तरह से हमने आज आपको छायात्मक ग्रह के विषय में बताया, लेकिन इसका हम आपको उपचार भी बता रहे हैं। आप जब छायात्मक ग्रह का प्रभाव आप पर हो तो सबसे पहले तो आप अपने, क्योंकि राहु केतु शनि ये पितृदोष को भी इंगित करता है, तो सबसे पहले तो ये निश्चित तय हो जाएगी कि आपके यहाँ पितृदोष भी है, तो उसको आप ठीक कर लें और इसमें सही ढंग से दान करें और इसमें रत्न का प्रयोग करें। लाजव्रत तथा कैटसाई और गोमेद, जमुनिया, शनि के लिए जमुनिया पत्थर इसमें बहुत कारक होता है। नीलम इसमें नहीं धारण करना चाहिए और गोमेद अवश्य धारण करना चाहिए और लहसुनिया भी अच्छे क्वालिटी का धारण करना चाहिए। साथ ही इसमें जिस पर केतु का कुप्रभाव है उसको कुत्ते को खिलाना चाहिए, जिस पर राहु का प्रभाव हो उसे भी कुत्ते को खिलाना चाहिए।
जिस पर शनि का प्रभाव हो उसे हाथी को खिलाना चाहिए, जरूर खिलाना चाहिए। अगर कुत्ता और हाथी को भोजन कराया जाए तो इन ग्रहों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। अब अगले चर्चा में हम अन्य ग्रहों के विषय पर बताएंगे, और इसमें अगर कोई किसी को प्रश्न होगा, कोई संशय होगा, तो हमारे दूरभाष पर उसके विषय में चर्चा करें।